हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन भी स्टूडेंट की एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में है वो इस क्लास को ज़रूर देखें और आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज के क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यूएसएसडी कहाँ पर कार्य करता है। आपको बताना है कि यूएसएसडी जो सेवा होती है वो कहाँ पर कार्य करती है या कार्य करता है। ऑप्शन ए दिया आपका मोबाइल, ऑप्शन बी दिया एटीएम, ऑप्शन सी दिया पीओएस, ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मोबाइल। आपकी जो यूएसएसडी सेवा है ये आपके मोबाइल पर कार्य करती है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म आपका होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अब यहाँ आपसे पूछ सकता है यूएसएसडी सेवा का लाभ लेने के लिए हम क्या डायल करते हैं। तो इस सेवा का लाभ लेने के लिए आप *99# का यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताइए पीओएस का फुल फॉर्म क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। और अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो आप जितने भी क्वेश्चन आपको इस तरह बताए जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आप नोट्स करते जाइएगा। तो बताइए पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीओएस का फुल फॉर्म होता है आपका पॉइंट ऑफ सेल। इसको भी याद रखना आपको, पॉइंट ऑफ सेल होता है। बाकी एटीएम का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट सेटिंग से संबंधित विभिन्न विकल्प में किस मेनू में उपलब्ध हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं या उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं या प्रिंटर से संबंधित किसी भी प्रकार की सेटिंग करना चाहते हैं, तो ये सभी विकल्प आपको किस मेनू में उपलब्ध मिलते हैं या होते हैं। ऑप्शन ए दिया एडिट, ऑप्शन बी दिया इंसर्ट, ऑप्शन सी दिया फाइल, ऑप्शन डी दिया फॉर्मेट। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फाइल। फाइल मेनू में आपको सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें आपको सेव, सेव ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटर से संबंधित किसी भी प्रकार की सेटिंग, प्रिंट करने से संबंधित, ये सारी चीज़ें आपको फाइल मेनू के अंतर्गत मिल जाते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सभी भेजे गए मैसेज किस फोल्डर में स्टोर किए जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप जितने भी मैसेज किसी के पास सेंड करते हैं यानी भेजते हैं, तो सभी भेजे गए मैसेज आपके किस फोल्डर में स्टोर होते हैं। ऑप्शन ए दिया इनबॉक्स, ऑप्शन बी दिया सेंट बॉक्स, ऑप्शन सी दिया मेल बॉक्स, ऑप्शन डी दिया ड्राफ्ट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट बॉक्स। आपके द्वारा जितने भी मैसेज भेजे जाते हैं वो सभी आपके सेंड बॉक्स में स्टोर होते हैं।
और अगर आप जितने भी मैसेज प्राप्त करते हैं वो सभी आपके मैसेज कहाँ स्टोर होते हैं, तो इनबॉक्स में स्टोर होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि सभी प्राप्त किए गए मेल हम कहाँ स्टोर करते हैं या ईमेल द्वारा प्राप्त किया हुआ मेल कहाँ स्टोर होता है, तो आपका आंसर होगा इनबॉक्स। जबकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि सभी भेजे गए मैसेज किस फोल्डर में स्टोर किए जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका सेंट बॉक्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। HDMI का फुल फॉर्म क्या है? आपका HDMI एक केबल होता है जो आपके BGA केबल की तरह ही कार्य करता है। तो आप बताइए कि HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको कौन सा आंसर सही है इस क्वेश्चन का आपको बताना है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपके HDMI के फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन किस मेनू में होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो स्क्रॉल बार होता है उस ऑप्शन किस मेनू में आपको मिलता है। ऑप्शन ए दिया है फाइल, ऑप्शन बी दिया है इंसर्ट, ऑप्शन सी दिया है टूल्स, ऑप्शन डी दिया है व्यू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यू। यहाँ व्यू मेन्यू से संबंधित और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में दे दे लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन किस ऑप्शन में मिलता है, फुल स्क्रीन ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तो भी आपका ऑप्शन आंसर होगा व्यू। और यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है फुल स्क्रीन का शॉर्टकट की क्या होता है। तो चलिए बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस जे। इसका यूज किस लिए करते हैं? फुल स्क्रीन करने के लिए करते हैं। एक क्वेश्चन और भी आपसे यहाँ इंपॉर्टेंट है, साइड बार। अगर क्वेश्चन में देता है लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए जो आपका साइड बार होता है वो लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में होता है। तो ये भी आपके व्यू मेनू में ही होता है। और इसका शॉर्टकट की अगर पूछता है तो कंट्रोल प्लस F5 होते हैं। कंट्रोल प्लस F5 इसको भी आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में देता है लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार ऑप्शन किस मेनू में पूछता है तो व्यू में होते हैं। अगर शॉर्टकट की पूछेगा तो कंट्रोल प्लस F5 होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CPU में मुख्य घटक क्या है जो अन्य घटक को जोड़ता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है CPU में कौन सा मुख्य घटक है जो सभी अन्य घटक को जोड़ता है। ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी मदर बोर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? ये आपके कंप्यूटर के अंदर या CPU के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं उनको क्या करता है, अलग अलग पार्ट को जोड़ता है। यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी आपको बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके CPU का फुल फॉर्म होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ALU का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपके ALU का फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। CPU का फुल फॉर्म पूछेगा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह एक परस्पर नेटवर्क बनाता है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए www, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी राउटर, ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह एक परस्पर नेटवर्क बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, www 3 बार। ये जो 3 बार आपके W होते हैं, इनका फुल फॉर्म भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ एक क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है आपका मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है आपका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस मेनू में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल से वीडियो सम्मिलित करते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में अगर आप फाइल में वीडियो सम्मिलित मतलब ऐड करना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन से मेनू का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए दिया है स्लाइड, ऑप्शन बी दिया है इंसर्ट, ऑप्शन सी दिया है व्यू, ऑप्शन डी दिया होम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसर्ट। इंसर्ट मेनू के द्वारा आप अपने इम्प्रेस की फाइल में वीडियो को सम्मिलित कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सीधे मुद्रित पाठ इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए OCR, ऑप्शन बी OMR, ऑप्शन सी MICR, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए OCR। अब यहाँ इन सभी के फुल फॉर्म आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं, OCR का, OMR का, MICR का। तीनों फुल फॉर्म आपके यहाँ लिखे गए हैं। तीनों फुल फॉर्म को भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप अपने क्रिप्टो करेंसी को कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं या करते हैं। ऑप्शन ए दिया क्लाउड, ऑप्शन बी दिया ईमेल, ऑप्शन सी दिया ई वॉलेट, ऑप्शन डी दिया बैंक। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ई वॉलेट। आप अपने क्रिप्टो करेंसी को ई वॉलेट में रख सकते हैं या स्टोर करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। RSS का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है RSS का पूर्ण रूप क्या है। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कच्चे तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि डेटा को सार्थक बनाता है। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाटा इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपका डाटा फील होगा, यहाँ आपका इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट दस्तावेज का नाम किस बार पर दिखाया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम होता है वो आपका किस बार पे शो होता है या दिखाई देता है। ऑप्शन ए दिया मेनू बार, ऑप्शन बी दिया स्टेटस बार, ऑप्शन सी दिया टाइटल बार, ऑप्शन डी दिया स्टैंडर्ड टूल बार। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइटल बार। आप टाइटल बार में देखेंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर को जब आप ओपन करेंगे या लिब्रे ऑफिस को ओपन करेंगे तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है यानी डॉक्यूमेंट का जो नेम होता है वो आपके टाइटल बार पे ही शो होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्लाइड के लिए डिफ़ॉल्ट पाठ क्षेत्र से शुरू होगा। ऑप्शन ए दिया लेटर्स, ऑप्शन बी दिया नंबर, ऑप्शन सी दिया अल्फ़ा न्यूमेरिक, ऑप्शन डी दिया बुलेट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्लाइड में जब भी कोई आप डिफ़ॉल्ट पार्ट लिखते हैं तो शुरू होगा किससे। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुलेट।
आप जब स्लाइड को देखते हैं, स्लाइड होता है और ये आपका डॉट डॉट करके जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं। इसमें जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो आपका बुलेट से स्टार्ट होते हैं, इस तरीके से आपके बने होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यदि कोई कंपनी एकीकृत ग्राहक को उत्पाद बेचती है तो वह क्या हो गए? ऑप्शन ए C2C, ऑप्शन बी C2B, ऑप्शन सी B2C, ऑप्शन डी B2B। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर कोई कंपनी किसी भी ग्राहक को सामान बेचती है तो वह क्या होगी? तो आपको पता है कि जब भी कोई कंपनी किसी ग्राहक को सामान बेचती है तो वहाँ इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो आपका होता है B2C का, यानी बिजनेस टू कस्टमर का। ये इसका फुल फॉर्म भी होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आप किस केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप अपने कंप्यूटर, यानी पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, से कोई भी डेटा आप मोबाइल में भेजना चाहते हैं या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से केबल का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया USB, ऑप्शन बी दिया HDMI, ऑप्शन सी दिया ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन डी दिया कोक्सियल। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए USB। आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल मोबाइल में ट्रांसफ़र करने के लिए USB केबल का यूज करते हैं। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में USB का फुल फॉर्म पूछ ले तो बताइए USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में देता है USB का फुल फॉर्म क्या है तो आपको बताना है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मैलवेयर प्रोग्राम जो सिस्टम को लॉक या कंट्रोल करता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि जो मैलवेयर प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम को लॉक या कंट्रोल करते हैं क्या कहलाते हैं या क्या होते हैं? आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैम्सवेयर। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स में कैरेक्टर काउंट के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप लिनक्स का यूज करते हैं तो उसमें किसी भी कैरेक्टर को काउंट मतलब गिनने के लिए आप कौन से कमांड का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए दिया काउंट, ऑप्शन बी दिया CW, ऑप्शन सी दिया CW काउंट, ऑप्शन डी दिया WC। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी WC। इसका यूज करके हम वर्ड को काउंट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज़ 10 में एक निजी सहायक के रूप में कौन काम करता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंडोज़ 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें एक निजी सहायक के रूप में यानी पर्सनल असिस्टेंट के रूप में कौन काम करता है? ऑप्शन ए दिया एलेक्सा, ऑप्शन बी दिया कोर्टाना, ऑप्शन सी दिया गूगल, ऑप्शन डी दिया श्री। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप लोग वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोर्टाना। ये आपके विंडोज़ 10 में एक पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यदि आपके एप्लीकेशन को बड़ी मात्रा में डेटा स्थानांतरण की आवश्यकता होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए सबसे अच्छा मॉडल नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में बस समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ आपसे पूछा है क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए सबसे अच्छा मॉडल नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो इसका मतलब आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब आप लेफ्ट माउस की दबाते हैं और माउस को स्लाइड के चारों ओर ले जाते हैं तो कौन सा टर्म का उपयोग किया जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप राइट माउस के लेफ्ट की को दबाते हैं और माउस को स्लाइड के चारों ओर ले जाते हैं तो कौन सा टर्म का उपयोग किया जाता है?
के नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण है। आपको क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी दिया थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी दिया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन डी दिया है डेजी व्हील प्रिंटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर। जो आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर और करेंसी का विकल्प किस मेनू में होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर और करेंसी का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से मेनू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया फाइल मेनू, ऑप्शन बी दिया टूल्स मेनू, ऑप्शन सी दिया फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन डी दिया इंसर्ट मेनू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में आपको नंबर और करेंसी का विकल्प मिल जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेट टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप अनफॉर्मेट टेक्स्ट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन बी दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। इसका यूज करते हैं हम पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट के लिए। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपके सभी विंडोज़ को मिनिमाइज करना चाहते हैं यानी जितने भी प्रोग्राम ओपन हैं को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया विंडो प्लस एम, ऑप्शन बी दिया विंडोज़ प्लस एल, ऑप्शन सी दिया विंडो प्लस आर, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंडो प्लस एम। आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस एम का यूज करेंगे तो आपके सभी विंडोज़ मिनिमाइज हो जाएंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और हमारे अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।